कर्म के लिए तो मिला शरीर कर्म के आधार पर। अब जो हम करेंगे उससे हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कहानी आती है, दो मित्र रहे, बड़ी इच्छा रही सत्संग की कि कोई गुरु मिले, मिल गए। गुरु नानक देव मिल गए, सिखों के, सिख धर्म के संस्थापक। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें गुरु रहे, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव मिल गए, सत्संग सुनते रहे, लेकिन एक सत्संग सुनता और एक रास्ते में बेश्या का घर था, वहां चला जाता, मुजरा सुनता। चलता रहा। अंतिम दिन भी हुआ कि चलो आज अंतिम दिन है, सत्संग सुन लो। नहीं गया, कहा कि आज देखते हैं तुम्हारा फल क्या मिलता है, हमारा क्या मिलता है। तो जिस दिन गया उस दिन बेश्या नहीं रही, तो घर चला गया। घर पर बुलाया था कि आ जाना। गया तो आंगन में खड़ा खड़ा पैर से कुर्चने लगा, तो घड़ा लगा, घड़ा का मुंह दिखाई दिया, उसको खोला तो निकला। उसमें से सरखी मिली, लाल मिला, थोड़ा खुश हुआ, एक ही मिला, बाकी कोयला मिला। उधर से वो आया तो उसके पैर में सूल धस गया, धस के टूट गया, तो निकल भी नहीं पाया। बड़ा कराहते हुए आया, किसी तरह से आया। कहा कि देखो तुम्हारा सत्संग का फल, हमारा मुजरा का फल। वो भी सोचने लगा कि बात तो सही है, लेकिन इसको कैसे हम लोग निर्णय कर सकते। चलो गुरु जी के पास। दोनों लोग गए तो ध्यान करके बताए कि तुम्हें तो पूरे घरे का मिलने वाला था, लेकिन सब कोयला हो गया, एक ही मिला। और एक जिसको सूल लगा, वो पिछले जन्म में राजा था, बड़े क्रूर राजा था, वो सजा देता रहता था। कितने को सूली पर चढ़ाया, परिणाम स्वरूप उसे भी सूली पर चढ़ना था। तो सत्संग के प्रभाव से उसको सूली की जगह सूल मिला, सूल में बदल दिया गया। तो ये रहा सत्संग का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव। इसलिए हमारा जीवन जो मिला है, बड़े भाग्य वाला को मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। दुर्लभ है, सुर दुर्लभ है। देवताओं की शरीर नहीं होती, हवा स्वरूप होते हैं। मानव की शरीर में बैठ के रह करके वो अपना स्वाद लेते हैं। जो अंतर में उन्हें मानता है तो उसे आगे बढ़ा देते हैं, बल दे देते हैं, सिद्धि दे देते हैं। जिस तरह का चाहता है, तो उनके लिए मानव दुर्लभ है। क्योंकि लिखते हैं तुलसीदास जी, देवताओं ने प्रार्थना किया कि हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ बस प्रभु भक्ति विचारी। वह भक्ति नहीं करते। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह सुर बैठे कर थाना। जब जब आवे विषय बयारी, ते हट दे कपाट।
इंद्रियों के द्वार पर देवता है। जब उसे हम स्वाद लेंगे तब हम बड़े संकट में पड़ेंगे, वो दुख देंगे। स्वाद न लेकर के हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो वो बल देंगे। हर तरह से वो तैयार रहेंगे हमें सुख सुविधा देने के लिए। यह शरीर इतनी पावरफुल है। नर शरीर सम कौनो नहीं, नर शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। सबसे बड़ी है नर शरीर है। नर के बाद नारायण है। लेकिन इसको समझना पड़ता है, इसको विषय में लगाने वाला नहीं समझ पाता। यह शरीर विषय कमाने के लिए नहीं, संसार में लगाने के लिए नहीं है। अगर हम संसार में लगाए हैं, खाना पीना सो जाना, यह सब काम है पशु समाना। खाने पीने में रह जाते हैं, ऐश आराम तो पशु भी कर लेते हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे की देख रेख करते हैं जब तक छोटा है, उसकी देख रेख में करते हैं, देख रेख करते हैं। तो हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनित पशु पक्षी भी जानते हैं कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दुश्मन है। इसलिए अगर हम उतना ही करते हैं तो हम इस शरीर का लाभ नहीं ले पाते, इसकी कीमत नहीं समझ पाते। इसकी कीमत कौन समझता है? जब हम नारायण को जान जाएंगे, उसका दर्शन कर लेंगे, तब नर नारायण सरिष्ठ उभराता, तब हम दोनों भाई के समान हो जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। प्रभु ने इस शरीर में सब कुछ दिया है, सब देवी देवताओं को सेवा में लगाया है, लेकिन हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उसी से मांगते हैं कि ये मिल जाए। वो भी क्या मांगते? न स्वर्ग की, संसार की, मान बड़ाई, धन दौलत, परिवार। परिणाम क्या होता है? दुख मिलता है, चाहे जो मांग ले संसार का। धन मांग ले, धन से सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्षणिक सुख मिलेगा। वास्तव में सुख तो भक्ति में है। तुलसीदास जी ने लिखा, धन सुख लागी जन्म सतकोटि, जेहि न समुझते सम को खोटी। नर समान नहीं कौनो तेहि, जीव चराचर चाचत तेहि। सब लोग चाहते हैं नर शरीर, नर शरीर सम कौनो, कोई देह नहीं है, कोई शरीर नहीं है। लेकिन हमें क्या अनुभव होता है? सुखी है? नहीं, दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हम जान नहीं पाए, नारायण को न जान पाए, न अपने आप को जान पाए। अपने को क्या मान लिए? शरीर मान लिए,
फलाना का लड़का मान लिए, फलाने का पिता मान लिए, पति मान लिए, गांव का मुखिया मान लिए। इससे आगे माने देश का मुखिया मान लिए, यही माने। इसके आगे नहीं मान पाए कि हम नारायण के अंश हैं। हम है कौन? शरीर है? नहीं, आत्मा है। उसी के बल से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। जब निकल जाती है आत्मा तो यह शरीर मुर्दा हो जाती है, किसी काम का नहीं, तुरंत फेंको। क्या चीज है जिसकी इज्जत हो रही थी और वो निकल गया तो इसको जल्दी हटाओ? आत्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरानी। इसलिए अपने आप को जाने नहीं कि हम क्या हैं। इसलिए हम दुखी हैं। काम बस, क्रोध बस, लोभ बस, मोह बस, मद मत्सर अहंकार बस, इसलिए हम दुखी हैं। इससे छूटने का उपाय भक्ति करना, सत्संग करना, सत्पुरुषों का साथ करना, सज्जन लोगों का साथ करना, साधु महात्मा का साथ करना, तभी हम छूटेंगे। संसार का साथ करना, संसारी लोगों का साथ करना, संसार की वस्तुओं की चाह रखना, यही दुख का कारण है। अपने आप को जानने में बाधा का कारण है। इसलिए हमेशा हम सब जानते हैं कि यह क्या है? यह सब मुसाफिर खाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। क्या रहना नहीं है, देश बेगाना है? कै दिन का जीवन है, कोई भरोसा नहीं है। कोई विचार करते कि हमें यहाँ रहना नहीं है, क्यों हम इतना माया फैला रहे हैं? जब हम फैलाएंगे, जितना फैलाएंगे यहाँ, उतने हम परेशानी में पड़ेंगे, बार बार आएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ हम मानव शरीर ही पा जाए। मानव शरीर पाने के काम करेंगे तो पाएंगे। जब हम पशु पक्षी की तरह सोच रखेंगे, उतनी ही सोच रखेंगे, तो यह शरीर इतना सस्ता नहीं है कि बार बार मिल जाती है। मानुष जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म है। देह न बारंबार सरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे दार। कबीर साहब का वचन है। यह बार बार नहीं मिलता। यह मिला है भक्ति करने के लिए, भगवान की भजन करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, परमार्थ करने के लिए। केवल ऐसा हम संसार के भोग विलास करने के लिए थोड़ी मिली है। इसलिए संत महापुरुषों को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि उनका कोई आडंबर नहीं होता, कोई कर्मकांड नहीं होता। कर्मकांड, धन कमंडल, पहले गुस्सा धन कमंडल फैलाए। इसलिए वो धन कमंडल नहीं फैलाते। जो चला गया, अब उसको हम
घूटे घूट पानी पिलाते हैं, जैसे पीपल में बांधते हैं, एक मटका उसमें होल करके नीचे कपड़ा बांधेंगे, सुबह शाम पानी भरेंगे, टोपे टोपे। बल्कि वो पेड़ को पिला रहे, मरने वाले को नहीं पिला रहे। जिंदा में तो पिलाए नहीं, मरने के बाद घोटे घोट पानी पिलाते। तो संत लोग कहना है कि जिंदे जानो, जिंदे बूझो, जिंदा की करो आशा, मरने के बाद जो मुक्ति दे उसका क्या विश्वास है। जिंदे की आशा करो, धनवंतरी से मांगेंगे दवाई, मिलेगा कि नहीं। हम बीमार हैं, हमको दवा देंगे तो धनवंतरी देंगे, नहीं देंगे, वर्तमान का डॉक्टर देगा। उसी तरह जो चला गया महापुरुष, उसको हम खोजते हैं। ये जीव का स्वभाव है। स्वभाव क्या है? जो है वही वैसा खोजता है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है, चोर चोर खोज लेता है, चोर तो मिल जाएंगे। चाव नहीं जानेगा कि कहाँ चोर मिलेगा, चोर चोर को खोज लेगा, चाव चाव को खोज लेगा, कहीं से खोज लेगा, साथी बन जाएगा। उसी तरह से यह जीव तो मुर्गा है। किस आधार पर कैसे कहेंगे कि मुर्गा है? करूर साहब ने कहा, साधु ये मुर्गों का गांव। कैसे? पीर मर गए, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए, प्रजा मरे बैद और रोगी, सूरज मरिए, चंदा मरिए धरती आकाशा, 14 भवन चौधरी मरिए, इन्हों का आशा। ऐसे करते करते अंत में कहे नाम अनाम सदा रहता है, दूजा तत्व न कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटकी मरे मत कोई। मने सब मरेगा, ये शरीर मरेगी, राजा रंग कोई मरेगा, धरती आकाश सब समाप्त होगा। इसलिए मुर्दा है। इसका चिंतन करोगे तो मुर्दा हो जाओगे, मुर्दा है। और तुलसीदास जी भी कहे 14 प्रकार का मुर्गा एक जगह बताए, 4 प्रकार का हो। कौड़ काम बस कृपि नदी मूढ़ा, अति दरिद्र अजति अति बूढ़ा, ऐसे इसे बताए। सदा रोग बल संसद क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अवखानी, जियत तौसम 14 प्राय। 4 एक जगह बताए, ये भी सब मुर्गा। तो जो ये सब स्वभाव रखता है, कामी क्रोधी लोभी है, शरीर को मानता है, सदा रोगी रहता है, श्रुति के विरुद्ध है, अति बूढ़ा है, तो मुर्दा ही है। तो जो मुर्दा है तो मुर्दे को तो मानेगा, जो मर गया उसी को तो मानता है, जो चला गया उसी को मानता है। महापुरुष आए, राम कृष्ण महापुरुष हुए, अवतार हुए, जब चले गए तो वर्तमान का ही तो गुरु हमें रास्ता बताएगा। गुरु के बिना ज्ञान होता है था, चाहे संसार में चाहे परमार्थ में। संसार में भी बिना गुरु के विद्या नहीं आती, जाके पढ़ना पड़ता है। तो परमार्थ में कैसे हो जाएगा?
उसी तरह से जो भी हम धर्म कर्म करते हैं अपना मन का, मन में आए तो कोई व्रत ले लें, मंगल व्रत ले लें, बृहस्पति ले लें, रविवार ले लें, मन में आए तो और तीर्थ व्रत कर ले, मन की बात। तो मन की बात तो मानो साधु, मन की बात तो मानो रे। मन सदा निश्चिन चंचल रहता है, खाली विषय के चिंतन में रहता है। इसलिए मन की बात नहीं माननी चाहिए। जो हमारा धर्म है उसके अनुसार मानना चाहिए। तो मुर्दा की बात, जिंदा को नहीं मानता, जिंदा को जिंदा वाला मानता है। जो जिंदा है, जो अपने धर्म पर चलता है, साधु संतों के सेवा में रहता है, परोपकार करता है, सत्संग सुनता है, जिंदा वही है। जाने सबन जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कोई जगा हुआ है, जो जगा है वो जिंदा है। इस तरह से यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। इस जीवन का यथार्थ लाभ लेना हो तो सत्संग सुने, परमार्थ करे, दूसरे को सदा सुख पहुंचाने का भाव रखे, विचार बनाए, साधु संतों के साथ करे, सेवा करे, तो समझ में आ जाएगी बात। नहीं तो मुर्दा को मानते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा, भेद खुलेगा नहीं, अपने आप को जान नहीं पाएंगे। अपने आप में आत्मा का ज्ञान, आत्मा अनुभव, आत्म अनुभव, सुख सुख का स्वभाव मूल भेद ब्रह्मनाथा। आत्म अनुभव ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कहीं पढ़ेंगे मानव जीवन क्यों मिला है, क्या करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। मानव का पहला काम आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा का दर्शन करना, अनुभव करना पहला काम है। इतिहास में है कि जो भी पहले राजा होता था, प्रजा होती थी, कोई भी जाता था विद्याध्ययन तो गुरुकुल में यही पढ़ाया जाता था, वेद पुराण आत्म अनुभव। तो आता था तो उसी के अनुसार वो करता था। आज यह युग में वो रहा नहीं, गुरुकुल रहा ही नहीं। आजकल तो ऐसे कॉलेज हो गए कि पढ़ो संसार की पढ़ाई, कोई आचार विचार नहीं है। पढ़ाया जाता कोई आचार विचार कहीं नहीं पढ़ाया जाता, और आचार विचारहीन हो जा रहे बच्चे। केवल धन कमाना, संसार के ऐसा आराम जुटा लेना, किसी को सुख मानते कि बड़े धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, जनवान हो जाए, हमारे पास अधिक से अधिक लोग रहे। इस तरह से आज की विद्या। इसलिए इस युग में संतों ने शोधा कि बस इस युग में कोई है नहीं और कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, केवल हरि नाम। कली में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम ही आधार है। अब उस नाम को जानना पड़ता, हरि नाम है क्या। हरि नाम बाड़ी से नहीं लिया जा सकता, इंद्रियों पर हरि नाम नहीं आता। सभी लोगों ने कहा है, कोटि जाप संसार में तासे मुक्ति न हो,
बुद्ध जाप सत्पुरुष का बिरला जाने को। गुप्त जाप होता है, वो कोई जान नहीं पाता। संतों का गुप्त जाप होता है, दिखावटी नहीं। सब लोगों ने मना किया है कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न भर कर लीजिए नाम, प्रेम राखिए गोल, छुपा के रखिए। दिखाकर नहीं भजन होता, इसलिए संतों को समझने में देर हो जाती है, समझ नहीं पाते, क्योंकि वह कर्मकांड नहीं करते, आडंबर नहीं करते, सीधा आत्मचिंतन, अपने मन के विकारों को हटाना, मन से भजन करना, मन से भजन करना, दिखा के भजन नहीं करना। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सत्संग करें। सत्संग सुनते सुनते जो बहुकाल करें सत्संगा, सब हुई है संशय भ्रम भंगा। काफी दिन करने के बाद हमारा सब संशय दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। जो हम दुविधा में फंसे हैं कि क्या सत्य है क्या गलत है, झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, तिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। झूठे को सही मान लिए, झूठा क्या है? संसार। अभी बताया ना तुलसीदास और कबीर साहब ने मुर्दा बताया, ये झूठा है जो दिखाई देता है, जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जाता है। झूठे को जैसे हम भ्रम हो जाते हैं, सांप का रस्सी को अंधेरे में ऐसा मान लेते वो सांप है, उसी तरह हम अंधेरे में है, क्या माया है क्या सत्य है इसका अनुमान अनुभव नहीं हो पाता। कैसे होगा? सत्संग द्वारा होगा, साधु पुरुषों का साथ द्वारा होगा। इस तरह से अपना जीवन सफल बनाए, मन में सदा रखे कि रहना नहीं है। कई दिन का जीवन है, कोई भरोसा नहीं। आजकल तो बहुत जल्दी बहुत लोग मर जाते हैं, बड़े कम उम्र में, बहुत कम उम्र में चले जा रहे हैं। इसका प्रभाव क्या है? न उनका कोई धर्म है, न कर्म है, न कोई अच्छा साथ है, इसी का ये सब परिणाम है। धर्म कर्म कोई नहीं, मनमानी धर्म कर्म है, मनमानी साथ है। इसलिए इस पर बदलाव लाए, सुधार लाए, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, मानव शरीर पाने का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। नहीं तो आते जाते रहेंगे, दुख सहते रहेंगे, फिर यह शरीर बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए इन सब बातों पे जरूर विचार करें, जिससे कि मालिक सबका कल्याण करे। जय सद्गुरु।